हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दैट इनफेमस क्रिएटर। गाइस, आपको लग रहा होगा मैं यहाँ पे डेनिम्स बेच रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे डेनिम्स मेरा कलेक्शन है। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, मैंने उसमें बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं लाइफ में ठीक ठाक पैसे कमा रहा था, फिर कोविड आ गया और फिर मैं बहुत नीचे चला गया लाइफ में। लेकिन उससे पहले जब मैं एयरलाइंस की जॉब में था, उससे पहले मैं रिटेल इंडस्ट्री की जॉब में था। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी द कलेक्टिव में थी, एंड वहाँ पर ही मुझे ये डेनिम्स का पता चला कि ये कितने की आती है। इतनी महंगी डेनिम्स भी आती है नहीं, लेकिन मैंने कोई भी इनमें से आई थिंक एक भी डेनिम फुल प्राइस पे नहीं ली है। और ये ट्रस्ट भी, जितनी डेनिम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ सब कम से कम एक एक सिंगल पीस 30-40 हज़ार का है। लेकिन कैसे कैसे मैंने कहाँ से क्या क्या सस्ती डेनिम्स ली वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली डेनिम से। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी जो फर्स्ट जॉब थी द कलेक्टिव में, मैं वहाँ पे फैशन कंसल्टेंट था। दैट वाज बैक इन ईयर 2014। तो आज से 12 साल पहले मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। और मुझे फैशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरी डिग्री भी जो है वो जर्मन लैंग्वेज में है। दैट इज़ अनदर फ्लेक्स। और मैं यहाँ पे बाय द वे कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं ना, तो आपको थोड़े संभाल के खर्चने चाहिए। लेकिन एक और अच्छी बात है, ये डेनिम्स जब मैं पहन के कहीं जाता हूँ एंड पीपल सी इट, दे आर स्टन्ड कि भाई तो मतलब ऐसा भी टाइम आ गया था कि जब कोविड आने के बाद मेरा बहुत रफ टाइम आ गया था। गाड़ी तक बिक गई थी, लेकिन फिर भी मैं डेनिम्स पहन के मेट्रो में घूमता था। अब लोगों को लगता होगा नकली पहनी है। खैर, लोगों को लगवाने के लिए नहीं, क्योंकि कलेक्टिव में जो है हमारी ब्रांड ट्रेनिंग हुई थी। जो लोग रिटेल इंडस्ट्री में है उन्हें पता होगा कि ब्रांड ट्रेनिंग क्या होती है। एंड व्हेन आई यूज्ड टू लर्न अबाउट दीज डेनिम्स, तो बहुत एक रिच फीलिंग आती थी कि यार अच्छा ऐसे बनती है, ऐसे ब्रांड वैल्यू होती है। ठीक है, आप लोग कई लोग बोलोगे कि है तो कपड़ा ही और कुछ फ्लेक्स करने वाला नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा डेनिम फ्रीक हूँ। मुझे फर्स्ट थिंग आई नोटिस इन समवन इज कि उन्होंने डेनिम कौन सी पहनी है। एक थोड़ा सा मेरा मेंटल साइकी है। बट एनीवे, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ जो मेरी फर्स्ट लग्जरी डेनिम थी। दैट वाज दिस, कौन सी है, अरमानी जीन्स की डेनिम थी ये मेरी। एंड इस पर अगर आपको लोगो दिख रहा होगा, मैं पास से आके दिखाता हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट डेनिम थी। एंड मेनी ऑफ यू वोंट बिलीव कि मैंने ये ली थी 90% ऑफ पे। कैन यू बीट दैट? तब इसका प्राइस जो था वो था 16,000 रुपये, लेकिन मैंने अरमानी जीन्स की डेनिम ली थी सिर्फ 1600 रुपये में। वो मैं बताऊंगा अभी आगे की वीडियो में कैसे। लेकिन दिस वॉज माई फर्स्ट एवर डेनिम। तो मार्वलस पीस, कंफर्टेबल। एंड ये बाय द वे 30 वेस्ट है, अभी मुझे थोड़ी टाइट हो गई है, मैं मोटू हो गया हूँ। कमिंग बैक, एक अनदर प्राइज्ड पोसेशन। बाय द वे मैं आपको बताना ये भी चाह रहा था, थोड़ा सा मैं अभी नर्वस हो रहा हूँ। ट्रू रिलीजन एक ब्रांड आता है जो कि अब बहुत ज़्यादा लोगों को पता चल गया, लेकिन हम लोग 2014 से इस ब्रांड को मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक इट स्टार्टेड इन 2002 एंड आज भी मुझे इसके डेनिम्स बहुत पसंद है। एंड उनके जो सबसे मार्वलस पीस आते हैं वो हैं ये रोप स्टिच डेनिम्स। मतलब ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, जो हॉर्स शू साइन है ये उनका सिंबल है। एंड ये जो लाफिंग बुद्धा है प्लेइंग गिटार, ये उनका लोगो है। एंड दिस इज़ अ डेनिम। और ये डेनिम ये मैंने ली थी यूएस से, क्योंकि मैं जब फ्लाइट अटेंडेंट था, सो आई यूज्ड टू फ्लाई अराउंड प्लेसेस। एंड मुझे तब पता नहीं था कि यूएस में, बाय द वे यूएस का ब्रांड है, कि यूएस में इतनी सस्ती मिल जाती हैं। क्योंकि इंडिया में जो इसका प्राइस था उस वक्त वो था 44,000 रुपीज़। दैट इज़ राइट, 44,000 रुपीज़ की ये डेनिम थी उस टाइम पे। मैंने यूएस से आई थिंक ली थी 11-11,500 रुपये की उस वक्त का। आई थिंक मेरे को डॉलर्स में भी नहीं याद अब, क्योंकि हम लोग की वो आदत होती है ना कन्वर्ट करना है कितने पैसे हो रहे हैं। तो मुझे लगा यार 44,000 की डेनिम एंड 11,000 में मिल रही है, देन व्हाई नॉट टेक इट। तो ये मैंने ली थी तब। अनदर वन इज दिस वन। एक और ट्रू रिलीजन है मेरी। ये है ब्लैक विद ब्लू स्टिच। ये है रिकी स्ट्रेट फिट रिलैक्स स्ट्रेट। और ये मैंने ली थी द कलेक्टिव से ही। ये मैंने ली थी 50% ऑफ पे। तब आई थिंक इसका प्राइस 38,000 था। मैंने 19,000 की ली थी ये। हाँ, अब 19,000 की भी डेनिम, आई नो बहुत लोगों को लगता होगा कि इतनी एक्सपेंसिव कौन पैसे खर्चता है। पर भाई कभी कभी क्या होता है ना, जब आप यू आर यंग, आपको पैसे ज़्यादा खर्चने हैं और एक लग्जरी की आदत पड़ जाती है, तो तब की ये डेनिम है वन ऑफ माई फेवरेट्स। अनदर ब्रांड जो बहुत कम लोगों को पता है, इट इज़ दिस रॉबिन्स जीन्स। ये बाइकर्स डेनिम हुआ करती थी। ये जो इसका फ्लाइंग ईगल वाला लोगो है, ये रॉबिन्स जीन्स है। ये मैंने ली थी 70% ऑफ पे। तो 28,000 कुछ की थी ये, और ये मुझे वही रफली 7-8 हज़ार की पड़ी थी। एंड ये 70 और 90 वाला झोल मैं आपको भी बताता हूँ कैसे था। मतलब ये झोल नहीं था एग्जैक्टली, वे कुड बाय। एक और रोप स्टिच, वन ऑफ द फाइनेस्ट वंस। ये जो ब्लू कलर पे बेज कलर से रोप स्टिच है, इतना अच्छा ट्रू रिलीजन का लोगो। मुझे यार पता नहीं क्यों डेनिम से इतना ज़्यादा प्यार है।
ये भी मैंने ली थी अगेन यूएस से, और वहाँ पे फिर से मुझे ये पड़ी सिर्फ 11,000 की, जब इसका इंडियन मार्केट में प्राइस था 44,000 रुपीज़। क्योंकि क्या है कि ये यूएस का ब्रांड है तो वहाँ पे अच्छी सेल भी मिल जाती है, और हम लोग को यहाँ पे क्योंकि टैक्सेस बहुत पे करने पड़ते थे, तब ये अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स में आता था। लाइक पीपल यूज टू कम इन, जब मैं वहाँ पे फैशन कंसल्टेंट था तो बहुत सारे लोग आते थे एंड दे यूज टू बाय फॉर 44,000। मुझे लगता था यार इतने पैसे कैसे लोगों के पास, मेरी सैलरी वहाँ पे 19,832 रुपये थी, इमेजिन। मगर ठीक है, भगवान की थोड़ी कृपा रही आने वाले टाइम में। ये मैंने थोड़ी लेटेस्ट ही ली है, ये भी अगेन मैंने यूएस से ऑर्डर करी थी, अपने एक फ्रेंड से मंगवाई थी। एंड ये वाली डेनिम जो है, दिस वन इज रॉको, दिस इज रिलैक्स स्किनी। तो डेनिम्स में जो ट्रू रिलीजन की डेनिम्स हैं उनमें ये अलग अलग नाम आते हैं, रॉको, रिकी, जीनो, अब तो बॉबी भी आ गई है आई थिंक, तो बहुत सारी हैं। ये वाली अगेन मुझे पड़ी थी शायद 10,000 के आसपास, मगर इसका इंडिया में, अब तो ट्रू रिलीजन का स्टोर है प्रॉपर इंडिया में, अब जाके प्राइस देखोगे तो इसका प्राइस इंडिया में इस वक्त है 36,000 एंड मैंने ये 10,000 के आसपास ली थी, तो अगेन अ ग्रेट कैच। ये वाली जो डेनिम है ये मेरे ब्रदर ने, मेरे कज़न ने मुझे गिफ्ट की थी। ही लिव्स इन कनाडा। ये एक ट्रू रिलीजन का बहुत ही अच्छा वो है डेनिम का पीस, क्योंकि इसमें पैचेस हैं। पहली बार ये ऐसा मतलब डेनिम के पैचेस वाली टीआर ने बनाई थी डेनिम अपनी। एंड अगेन दिस इज सच अ कंफर्टेबल फिट, और जो इसका हॉर्स शू लोगो है वो तो खैर चलो सबको पता ही है कितना अमेजिंग लगता है। अगली डेनिम अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि वाइट कलर पे जो ये हॉर्स शू लोगो बन के आता है, जस्ट सी दिस, कितनी सुंदर स्टिचिंग लगती है इसकी, है ना। ये भी अगेन मैंने इंडिया से ली थी, और ये वाली मुझे पड़ी थी कुछ 10,000 के आसपास ही अगेन, क्योंकि ये इंडिया से भी मैंने जो आपको बताया कि सेल में ली थी, काफ़ी अच्छी जगह से ली थी, वो भी आपको बताऊंगा। सॉरी आई नो थोड़ा मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बता नहीं रहा कैसे, लेकिन थोड़ा सा रखते हैं ना आगे के लिए। ये एक डेनिम है, दिस इज न्यूडी जीन्स बाय द वे, वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल फिट्स। ये इसका सिंबल है न्यूडी का, ये एन वाला। ये मैंने ली थी थाईलैंड से, सो व्हेन आई यूज्ड टू फ्लाई अराउंड, तो थाईलैंड से मुझे, दिस इज नॉट लाइक द वेरी एक्सपेंसिव वंस, ये मुझे वहाँ पे पड़ी थी 6-7 हज़ार कुछ की। अगेन इंडिया में इसका प्राइस जो था 20-22 हज़ार रुपये था उस टाइम पे, एंड अच्छी बाय था ये भी। एक और न्यूडी है मेरे पास, ये अगेन मैंने कलेक्टिव में रहते हुए ली थी, उनकी वेन्यू सेल से। चलो मैं आप थोड़ा सा राज खोल देता हूँ। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज, जब स्टॉक आउट होता था, लाइक जो 1-2 सीजन पुराना स्टॉक हो जाता था, तो उनकी वेन्यू सेल लगती है, बहुत लोगों को पता भी होगा ऑफ कोर्स, एंड वहाँ पे हमें जो आर्टिकल्स है वो 60-70% में मिल जाते हैं। जो 90% वाली मैं आपको बता रहा हूँ, वो 90% फ्रेंड्स एंड फैमिली सेल होती थी। फ्रेंड्स एंड फैमिली मतलब सिर्फ जो कलेक्टिव के मेंबर्स हैं, लाइक द एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, कोई भी, वो वहाँ से आके 90% में शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक बारी गलती से कोई कस्टमर आ गया था वहाँ पे, वो बहुत सारी डेनिम्स ले गया था, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली सेल जो है वो बंद हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं। दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स, रोको रिलैक्स स्किनी। अब आपको लग रहा होगा सारी डेनिम्स तो सेम ही है क्या है, मगर जो इनके फिट्स हैं, जो इनके कलर्स हैं थ्रेडिंग के, वही जिन लोगों को ट्रू रिलीजन के बारे में पता है, दे नो कि कितनी अमेजिंग इनकी फिट आती है। बट दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स। ये भी अभी थोड़ी टाइट हो गई है, जो 30 वेस्ट थी, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ पतला हो जाऊँ, मगर देखते हैं कब होंगे। ये वाली जो डेनिम है ये मेरे लिए स्पेशल बहुत इसलिए है क्योंकि ये मिस्टर सचिन तेंदुलकर जो मेरे आइडल रहे हैं लाइफ में, उन्होंने पहनी थी। एंड मतलब नॉट दिस डेनिम कि यही वाला पीस नहीं, हाँ ये वाला स्टाइल उन्होंने पहना था। एंड उनके एक मैंने उसमें देखा था, इंटरव्यू में देखा था कि उन्होंने पहनी है, फिर तो मुझे था ये 100% लेनी है। तो अगेन ये मैंने कलेक्टिव से ली थी एंड तब ये मुझे पड़ी थी 18,000 की, 36,000 वॉज दी MRP एंड वहाँ से 50% ऑफ में मैंने ये ली थी। ये एक डेनिम है जो जिसका मिनिमलिस्टिक सा लोगो है ट्रू रिलीजन, ये थोड़ी रगेड लुक में आती है अगर आप देखोगे तो। और ये मैंने जर्मनी से ली थी, जब मैं लुफ्तांजा एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट था तो वहाँ पे मुझे पता नहीं था कि जर्मनी में भी ट्रू रिलीजन मिलता है एंड वहाँ पे मुझे मिली थी 9,000 की। तो बेसिकली क्या होता है कि जितना अच्छा थ्रेड वर्क होता है उतना महंगा प्राइस होता है डेनिम का। जैसे रोप स्टिच जो है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट अगेन ये वाली बात, ये वाली डेनिम मैं थोड़ा थक गया बोलते बोलते, ये वाली डेनिम मैं भूल गया इसका क्या था। ओके अच्छा सच, ये तो यूएस से ही ली थी, सॉरी अब मेरे को याद आ गया। ये यूएस से मैंने एक और डेनिम ली थी, ये स्ट्रेट फिट है एंड इसका रेड कलर जो है और ग्रे कलर डार्क डेनिम पे लुक्स अमेजिंग। ये अगेन एक ट्रू रिलीजन। ओह वाओ, नाउ कम्स द डेनिम जो मैंने जीती थी। क्या हुआ था कि जब हम लोग रिटेल में थे तो हमारा एक कंपटीशन हुआ था डेनिम GTM के नाम से।
अब वो डेनिम जीटीएम में दैट वाज द ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड करके हमारे कंपटीशन हुआ था, एंड वहाँ पे जिसने पैन इंडिया सबसे ज़्यादा सेल करी थी उसे ये डेनिम गिफ्ट में मिलनी थी विदाउट पेइंग एनीथिंग। और उसमें मैंने बाय द वे एक और डेनिम जीती थी, क्योंकि मैं दोनों कॉम्पिटिशन उसमें था कि स्टोर वाइज भी हाईएस्ट सेल किसकी है और पैन इंडिया भी हाईएस्ट सेल किसकी है। तो ये मेरी ये मेरी पैन इंडिया वाली स्टोर वाइज हाईएस्ट सेल्स वाली डेनिम थी जो मैंने ली थी, और ये मुझे मिली थी एब्सोल्युटली फ्री, तो अच्छी चीज़ है। एक ये मेरी बूट कट डेनिम है ट्रू रिलीजन की। दिस इज अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट, 2014 की ये डेनिम है, एंड ये बूट कट है, अगर आपको नीचे से दिख रहा होगा इसका फ्लेयर वाला पार्ट, तो जैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन पहनते हैं बूट कट्स एंड बहुत लोग पहनते हैं, लेकिन ये मैं आपको फिर से बताऊंगा 80% ऑफ पे ली थी। 22,000 इसका एमआरपी था एंड मैंने ली थी सिर्फ 4400 में। नाइस कैच। ये एक मेरी डीजल की डेनिम है जो अगेन मैंने जर्मनी से ली थी। ये 6-7 हज़ार कुछ की पड़ी थी, तो नॉट अ लॉट इन दिस। मैं आप लोगों को बस डेनिम कलेक्शन दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा है। ये अमेरिकन फाइटर की एक डेनिम है मेरे पास। दिस इज अगेन अ वेरी कूल डेनिम। ये मेरी एक फ्रेंड यूएस से मेरे लिए लाई थी, एंड मतलब गिफ्ट नहीं, पैसे दिए थे मैंने। और इसका प्राइस भी आई थिंक $100 था तब। यूएस डॉलर का प्राइस आई थिंक उस वक्त 79 कुछ था, तो वैसे 8,000 की डेनिम पड़ी थी मुझे उस वक्त। ये एक और डीजल की डेनिम है मेरे पास, अगेन वेरी सिंपल वन, नॉट टू फ्लैशी, बट हाँ बहुत अमेजिंग लगती है मुझे ये वाली डेनिम्स भी। अब आती है एक और रॉबिन्स, वाइट रॉबिन्स। यार रॉबिन्स जीन्स का लुक ही अलग है। बहुत पुरानी डेनिम्स है यार, मतलब आज की डेट में इनकी बहुत डिमांड है, लोग जाते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सेलिंग फेक्स ऑल्सो, बट ठीक है उनका आउटलुक है। मगर ये वाली डेनिम भी मुझे अगेन आई थिंक 70% ऑफ में मिली थी। और नाउ कम्स द जेकब कोहेन। जिन लोगों को जेकब कोहेन के बारे में पता है उन्हें पता है, मुझे जितना बताने वाला उन्हें। दिस इज एन इटालियन ब्रांड। यहाँ पर जो है डेनिम के पीछे आप देख रहे हो बहुत पुरानी हो चुकी है। ये जीती थी मैंने पैन इंडिया सेल में। दिस डेनिम वॉज फॉर 38,500, लेकिन मैंने इसके 3,500 पे करे थे, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम लिमिट था एक डेनिम लेने का वो 35,000 का ही था। तो ये मैंने जीती थी। ये जो पीछे फेदर्स देख रहे हैं ये पचौली फ्लावर्स की इनमें खुशबू होती है, एंड 14-15 साल के बाद भी आप ये देख रहे हो डेनिम कितनी अच्छी, 14-15 नहीं सॉरी 12 साल के बाद 2014 में जीता था, कितनी सही लग रही है। तो वन ऑफ माई प्राइज्ड पोजेशंस इज अ जेकब कोहेन। मेरा दोबारा मन है लाइफ में एक बार लेने का, जब मैं फिर से थोड़े पैसे कमाऊंगा। अनदर रॉबिन्स, बाइकर्स के लिए दिस यूज्ड टू बी द फेवरेट वन, एंड इसका जो वॉश है आप एक बार वॉश देखो डेनिम का, कितनी सही लगती है यार ये। सीरियसली मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेड पे बैठ के डेनिम्स बेच रहा हूं मगर चलो ठीक है। अगेन अनदर डीजल, ये सिंपल डेनिम, थोड़ा सा रगेड लुक में आगे से आपको मैं दिखा देता हूं। ये भी मुझे पड़ी थी कुछ वही 6-7 हज़ार की रेंज में। डीजल इतना एक्सपेंसिव बाहर नहीं पड़ता, यहाँ पे थोड़ा उसके प्राइसेस हैं अभी भी 14-15 हज़ार। अनदर रोप स्टिच, वन ऑफ माई फेवरेट्स, बॉट फ्रॉम यूएस। रोप स्टिच यूएस से लेने का फायदा इसलिए कि वहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं इन पे। इंडिया में तो आई थिंक ये 30-40 आज भी मतलब 40,000 से कम ये नहीं ही है। कितने सारे प्राइस कट्स हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इनके प्राइसेस नहीं घटे। एक और रोप स्टिच, वाइट रोप स्टिच यूज टू बी आवर फेवरेट भाई। ये वाला जो कलर है रोप स्टिच बहुत सालों बाद, लाइक आई थिंक 2014-15 के बाद दोबारा टीआर ने लॉन्च करा था, यानी कि ट्रू रिलीजन ने लॉन्च करा था वाइट कलर का रोप स्टिच इन 2022 आई गेस। तो जस्ट लुक एट दिस यार, पहनी हुई डेनिम जब ये लोग देखते हैं ना, दे थिंक यार क्या ही अमेजिंग डेनिम है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि मेरी वीडियो कितनी वो लग रही है। ये एक और डेनिम थी मेरी, मैंने वही कलेक्टिव से ली थी, जीनो फिट है ये, एंड थोड़ी सी छोटी हो गई है वापस से। अच्छा किसी को अगर पता नहीं है बाय द वे, तो ये डेनिम का अगर आपको कभी कमर का साइज नापना हो ना, तो आप देख लो आपके गले पे दोनों एंड्स टच हो रहे हैं नहीं। अगर आपके गले पे एंड्स टच हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको डेनिम पूरी आ जाएगी, लेकिन अब ये टच नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये 30 वेस्ट है। तो ये भी मुझे आई थिंक 16,000 की पड़ी थी, 32,000 की थी, 50% ऑफ पे ली थी मैंने वहां से। दिस इज वन डेनिम जो जेनिफर एनिस्टन भी पहनती है, 7 फॉर ऑल मैनकाइंड। बहुत सारे यूएस सेलिब्रिटीज है। दिस इज अ वेरी मिनिमलिस्टिक डेनिम, मगर वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल वंस। एंड 7 फॉर ऑल मैनकाइंड, 7FAM जिन लोगों को पता है, दिस इज अ ग्रेट ब्रांड। तो ये भी है मेरे पास। ये भी मैंने आई थिंक 80% ऑफ पे ली थी, कुछ 4-4.5 हज़ार के आसपास। ये है एक मेरे पास वर्साचे जीन्स, वर्साचे की डेनिम,
और ये वाली मैंने ली थी 60% ऑफ पे, 16,000 की थी एंड 60 ऑफ पे कुछ आई थिंक 6400 की पड़ी थी मुझे। वेन्यू सेल से ली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेन्यू सेल आज भी आई थिंक लगती है, आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे गए हुए। और एक ये मेरी डेनिम लास्ट जो है, मेरी एक्चुअली 2-3 डेनिम्स अभी आनी भी हैं, गई हुई है, मतलब गई हुई है कह रहा हूँ, डिलीवर होनी है। ऐसा नहीं कि मैंने खरीदना बंद कर दिया अभी, लेकिन हाँ ये वाली जो डेनिम है अगेन मुझे इसका एक बारी लुक देखो, ये भी वाइट स्टिच में आई है एंड लाइट ब्लू पे वाइट स्टिच, अमेजिंग डेनिम। अब आप सबको ये दिखाने का पर्पस क्या था? नथिंग टू फ्लेक्स, नथिंग टू शो ऑफ, द ओनली पॉइंट वॉज कि जब अच्छे खासे पैसे लाइफ में मैं कमा रहा था तो लग रहा था कि यार सब खरीद लूँ बहुत। अभी तो मैं अगर आपको अपने अपर्स दिखाऊंगा, जैकेट्स दिखाऊंगा, इतनी चीज़ें, शूज़ का कलेक्शन भी मेरा डेफिनेटली आपको एक दिन ज़रूर दिखाऊंगा मैं कि कितने पैसे मैंने ख़राब करे हैं कितनी सारी चीज़ों पे। ख़राब नहीं बट यार चलो पहनते हैं, घूमते हैं, बाहर जाते हैं, अच्छा लगता है। बट ये सारा जो कलेक्शन है, अगर हम इसके प्राइसेस कैलकुलेट करें, कुछ 7-8 लाख रुपए की डेनिम्स हैं जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स लेट्स से आधे ही प्राइस में लिया, आधे से भी कम में ही लिया अगर मैं इसका टोटल भी करने बैठूँ तो। बट ठीक है, कोई बात नहीं। जितने भी लोगों को डेनिम्स का शौक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, कुछ या तो खाने पीने के साथ या फिर से कुछ दिखाने के साथ कि मेरे पास और किन किन चीज़ों का क्या क्या कलेक्शन है। तब तक आपको पता है क्या करना है कि फॉलोइंग दैट इनफेमस क्रिएटर।